बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था कृष्ण काव्य और अब मैं आपको कराऊंगी राम काव्य। राम काव्य। राम भक्ति का जो उदय है, राम भक्ति का उदय चौथी शताब्दी से 5वीं शती में माना गया। चौथे से 5वीं शती में माना गया। ठीक है। दक्षिण में अलवार भक्तों की संख्या कितनी बताई है? 12। दक्षिण में अलवार भक्तों की संख्या कितनी बताई है? 12। ठीक है। रामानंद के जो है, रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे बच्चों? 12 शिष्य थे, जिसमें रामानंद को सबसे प्रिय कौन थे? कबीर। कौन थे? कबीर। रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनके नाम हैं, फर्स्ट नंबर पे है अंतानंद, दूसरे हैं कबीर जो रामानंद को बहुत प्रिय थे, तीसरा है सुखा, चौथे नंबर पे है सुरसुरा, 5वें नंबर पे जो है वो है पदावती, 6ठे नंबर पे है नरहरि, 7वें नंबर पे है पीपा, 8वें नंबर पे है भावानंद, 9वें नंबर पे है रैदास, 10वें नंबर पे है धन्ना, 11वें नंबर पे जो है वो सेन, 12वें नंबर पे है सुरसुरानंद। ये रामानंद के 12 शिष्य थे। अब चलते हैं मैं अभी आपको पढ़ा थे राम काव्य। राम काव्य की परंपरा के पहले कवि कौन कहे जाते हैं? तुलसीदास। क्या कहे जाते हैं? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने जो है क्या लिखा? रामचरितमानस। रामचरितमानस में राम के बारे में बताया। रामचरितमानस जो है कब लिखा गया? 1574 में। कब लिखा गया? 1574 में। किस में लिखा गया है ये लिखा गया अवधी भाषा में। किस में लिखा गया? अवधी भाषा। ठीक है। दूसरे नंबर पर तुलसीदास ने लिखी विनय पत्रिका। क्या लिखी? विनय पत्रिका। कहते हैं कि तुलसी को जानना है ना, तो क्या पढ़नी पड़ेगी हमें? विनय पत्रिका। क्या पढ़नी पड़ेगी? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है ना, विनय पत्रिका एक प्रार्थना पत्र है। क्या है? एक प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र है जिसमें तुलसीदास राम के दरबार में जाना चाहते हैं। ये पद जो है शैली में लिखे गए हैं। इसके अंदर 279 पद हैं। ये पद कैसे हैं? गे हैं। मैंने 279 क्यों बोला? क्योंकि मैं 289 बोलूँगी तो बच्चों के कम समझ में आएगा। यह पद क्या है? गे है। इसमें आत्मनिवेदन का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? इसमें आत्मनिवेदन का वर्णन किया गया और तत्कालीन व्यवस्था का वर्णन किया गया है विनय पत्रिका में। तीसरे नंबर पर उन्होंने लिखी है कवितावली। कवितावली जो है एक पद शैली है। क्या है ये? पद शैली कवितावली। और कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। कवितावली एक मुक्तक है। क्या है कवितावली? मुक्तक है। ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें 325 छंद हैं। इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड हैं।
7 कांड है। तुलसी की वृद्धावस्था की व्याधियों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें लंका कांड तक रामचंद्र की कथा यानी कि उत्तर तुलसी के निजी जीवन के सभी रसों का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट उन्होंने लिखी है गीतावली। 4th नंबर पे उन्होंने क्या लिखी है? गीतावली। गीतावली क्या है? एक कवित सवैया है। क्या है? कवित सवैया। कवित सवैया, ठीक है, कवित सवैया है। इसमें कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड है। क्या है इसमें? 7 कांड। अब इस 7 कांड कौन कौन से हैं? 7 कांड हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। रामचरितमानस है उसको पूरा होने में कितना समय लगा? उसको पूरा होने में 2 मास और 7 महीने, इतना समय लगा है इसको पूरा होने में, ठीक है। और गीतावली के अंदर जो है संयोग वियोग का वर्णन है। किसका वर्णन है? संयोग वियोग। वियोग का वर्णन है। और इसके अंदर राम के बाल रूप का वर्णन है। किसका वर्णन है? राम के बाल रूप का। राम के बाल रूप का इसमें वर्णन किया गया है। गीतावली के बाद है आपकी क्या कहते हैं? दोहावली। क्या है? दोहावली। दोहावली के अंदर 573 दोहों का संकलन है। सभी दोहा रामाज्ञा प्रश्नावली। क्या? रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग संदीपनी, रामचरितमानस के लिए जो है ये किए गए हैं। और ये क्या है? मुक्तक काव्य। क्या है? ये एक मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट में जो है वो है दोहावली के बाद लिखा जानकी मंगल। जानकी मंगल भी जो है ना ये क्या कहते हैं कि जानकी मंगल जो है ठेठ अवधि में लिखा गया है। जानकी मंगल किस में लिखा गया है? ठेठ अवधि में। ठेठ अवधि भाषा में ये लिखा गया है। और जो है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल जो है किस में लिखा गया है? किसी बच्चे को पता है पार्वती मंगल किस में लिखा गया है? नहीं, पार्वती मंगल भी उसमें ही लिखा गया है, अवधि भाषा के अंदर लिखा गया पार्वती मंगल। और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये रामाज्ञा प्रश्नावली जो है इसमें 7 सर्गों में लिखा गया। ये रामाज्ञा प्रश्नावली जो है 7 सर्गों में है। किस में है? 7 सर्गों में है। प्रत्येक सर्ग में 49 दोहे हैं। इसकी रचना कितने में करी थी तुलसीदास ने? 6 घंटे में। कितने में करी गई थी? 6 घंटे में की गई थी। काव्य तट की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। इसमें अपने मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी के लिए इसमें की गई थी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रामाज्ञा प्रश्नावली के बाद कृष्ण गीतावली। क्या आती है? कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। ये भी मुक्तक काव्य है। इसकी रचना जो है ब्रज भाषा में की गई थी। उसके बाद है रामलीला, रामलला नच्छु। राम
लल्ला नच्छू। इसमें क्या है, इसमें एक तो 20 छंद है। इसमें राम यज्ञ का वर्णन किया गया है, राम यज्ञ का। और इसके अंदर जो है इसके अंदर क्या था, इसके अंदर यज्ञोपवीत में नाई के द्वारा नाखून काटने की घटना का वर्णन है और घटना काल है, इसलिए इसका इसमें कोई महत्व नहीं है। लास्ट है आपका वैराग संदीपनी। वैराग संदीपनी जो है, वैराग संदीपनी में 68 छंद हैं। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी में 66 छंद हैं और राम के नाम के महत्व पर इसमें प्रकाश डाला गया है। जानकी मंगल जो है उसमें राम सीता के विरह का वर्णन है, 216 ठीक है अरुण छंद मंगल छंदों का वर्णन किया गया है। इसमें भी 7 कांड है। तो स्टूडेंट ये था आज हमारा कृष्ण काव्य।